नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेक विद रोजगार में। उम्मीद है आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी, शानदार, ज़बरदस्त। ठीक है, ये आपका अंतिम वीडियो है। 28 तारीख को आपका पेपर है और मैं भी जॉब करता हूँ। ठीक है, तो चलते हैं वीडियो में। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, इनमें से किसे भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। ठीक है, आपके लिए इतना कुछ करते हैं, आपकी परीक्षा है, इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक, पहला क्वेश्चन का आंसर बताइए जल्दी से। ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहते हैं? ये किसका नाम है? ये किसका नाम है? ये राष्ट्रीय कांग्रेस समितियां अध्यक्ष जो रहे हैं, जो उपनाम है उसके ऊपर है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, दादा भाई नौरोजी। ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं दादा भाई नौरोजी, जो यूपीडब्ल्यूएससी पेट द्वारा प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। सारे क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन है आपका, 1915 से 16 में किसके नेतृत्व में दो होम रूल लीग की शुरू हुई थी? दो होम रूल लीग किसके समय में किसने शुरू की थी? ये एनी बेसेंट तिलक, विपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक द्वारा दो होम रूल लीग शुरू किए गए थे। ठीक है, दो होम रूल लीग, एक मई में और एक सितंबर में एनी बेसेंट द्वारा शुरू किया गया था और लोकमान्य तिलक द्वारा पहले शुरू किया गया था दो होम रूल लीग। ठीक, एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक, एक नंबर ऑप्शन राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ये यूपीडब्ल्यूएससी पेट द्वारा पूछे गए सारे क्वेश्चन का संग्रह है, जितने भी प्रीवियस ईयर पूछे गए हैं। ये मिलान करना है आपका, ये कूट है, मिलान करना है पहला और दूसरा किससे। तो आपको हम बता देते हैं, प्रीवियस में बता चुके हैं आपको। ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद जी ने। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय ने। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने। और आर्य समाज की स्थापना 1875 में दयानंद सरस्वती द्वारा की गई थी। और जो सत्य शोधक समाज है, ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा राव फूले द्वारा की गई थी। ठीक है, ये तो कौन सा सही कूट सही होगा? 2-1, 3-1, 2-5। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 3-1, 2-5। ठीक है, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको बेस्ट कंटेंट मिला है अंतिम में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। किसने दिया था ये करो या मरो का नारा? महात्मा गांधी ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था, इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था? इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया था जब उन्होंने इस्तीफा दिया था? 1938 में। ठीक है, जिसे त्रिपुरी संकट कहते हैं। किसे दिया गया था ये? 1939-38 में, 38 बने थे, 39 में ये पट्टाभी सीतारमैया। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, पट्टाभी सीतारमैया को ये प्रस्ताव दिया गया था, जो कि महात्मा गांधी के फेवरेट कैंडिडेट थे। ठीक है, जिसमें सुभाष चंद्र बोस की जीत हुई थी, इससे ये विवाद हुआ था। ठीक है, उसके बाद इस्तीफा दे दिया था, फिर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, आपका एक सिलेबस में भी चैप्टर है सुभाष चंद्र बोस, उससे के लिए जानकारी है अच्छी। क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव रखा गया? लाहौर। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, लाहौर प्रस्ताव रखा गया, लाहौर में। नेक्स्ट मिलान है फिर से आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है में से एक है, प्रीवियस में बहुत पूछा गया है। इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना किसने की थी? इंडियन नेशनल आर्मी की स्थापना एक मोहन कर नाम आता है और एक सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर जो दूसरा है, एक का दूसरा, सुभाष चंद्र बोस। गदर पार्टी लाला हरदयाल, मित्र मेला वीडी सावरकर का है मित्र मेला। ठीक है, और होम रूल लीग किसने शुरू किया था? एनी बेसेंट ने, सितंबर में 1916 में। ठीक, होम रूल लीग। तो कौन सा सही होगा? बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, 2-1-3-4, 2-1-3-4, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में जुड़ने का विरोध किया था? किसने खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी का जुड़ने का विरोध किया था? खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल कलाम आज़ाद।
किसने इसका विरोध किया था, खिलाफत आंदोलन? ये ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद अली जिन्ना ने विरोध किया था इसका। ठीक है। और जो खान अब्दुल गफ़ार खान है, इसको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं, सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? काकोरी षड्यंत्र केस में कौन शामिल था? गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अनुभव भारत ग्रुप और या हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन? कौन था? HRS, डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन शामिल था काकोरी षड्यंत्र में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस अधिनियम से केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को स्थापित किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, भारत शासन अधिनियम 1919 या 1909 या 1892? किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैत शासन शुरू किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है हमारा, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? बताइए, अखिल भारतीय संघ जो है वो किस अधिनियम के द्वारा है? बताइए जल्दी से। इंडियन काउंसिल अधिनियम 1892, भारत सरकार अधिनियम 1909, 1919, 1935? किस अधिनियम के द्वारा ये प्रस्तावित है? भारत शासन अधिनियम 1935, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ अवशिष्ट शक्तियाँ किससे दी गई थी? संघ अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार किसको दिया गया था? संघीय विधानमंडल को, गवर्नर जनरल को, प्रांतीय विधानमंडल को, प्रांतीय राज्यपाल को? किसको दिया गया था ये? ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? बी नंबर राइट आंसर, गवर्नर जनरल उस समय था, गवर्नर जनरल को ये शक्तियाँ प्रदान की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया? बताइए, किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में किस अधिनियम के द्वारा लागू किया था? 1909 अधिनियम, 1919 के अधिनियम के द्वारा, ये केंद्र में द्वैत शासन 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था। ठीक, डी नंबर ऑप्शन। क्वेश्चन है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किस अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ? बताइए। बर्मा जो है, इस प्रेजेंट टाइम नाम है म्यांमार, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत अलग हुआ था, 1937 में बना था। नेक्स्ट है, निम्नांकित में से कौन सा एक भारत शासन अधिनियम जो 1935 है स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और स्थायी अवयव नहीं है? जो 1919 से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है उससे नहीं लिया गया है, कौन सा एक विचार है जो नहीं लिया गया है, जो हमारे संविधान में नहीं है? कौन सा नहीं है? क्या होगा राइट आंसर इसका? क्या होगा जल्दी बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। देश के लिए लिखित संविधान, ये नहीं लिया गया इससे। ठीक है, देश के लिए लिखित संविधान, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, ये विचार नहीं है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा था? जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था, किसने इसको दास्ता का नया अधिकार पत्र कहा था? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, जवाहरलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद? किसने कहा था? जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1935 के अधिनियम में उल्लेखित था, बताइए 1935 का अधिनियम जो था वो उसमें क्या उल्लेखित था? प्रांतीय स्वायत्तता, संघीय व्यवस्था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व, ABC तीनों सही? बताइए कौन सा इसमें उल्लेखित था? ये ABC तीनों सही हैं, तीनों उल्लेखित थे। ठीक है। नेक्स्ट है, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? करो या मरो का नारा किस आंदोलन के लिए दिया गया था? ये भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भारत छोड़ो आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था, जिसका शुरुआत जिसकी हुई थी 8 अगस्त 1942। 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत हुई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया? ये आपको बता ही दिया, आपको भारत छोड़ो आंदोलन, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर।
ठीक है, जो चैनल पर नए सब्सक्राइब करो, जरूर कर ले। ये विधान भवन रक्षक में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, अंतिम है, अच्छे से देखिए क्वेश्चन को। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। बताइए किस सत्र में चलाया गया आंदोलन था और कौन सा सत्र था, कहाँ पर हुआ था? मुंबई में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, मुंबई में ये सत्र हुआ था आयोजित। ठीक है, 8 अगस्त 1942। सुभाष चंद्र बोस ने वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। बताइए कांग्रेस का जो सत्र था उसमें अध्यक्ष बने थे, किस वर्ष बने थे ये? 1938। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1938 में ये अध्यक्ष थे। 1939 में त्रिपुरी संकट आया, तब इन्होंने इस्तीफा दिया था। ठीक है, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? बताइए किसका एक अग्रदूत था? राष्ट्रीय कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय संघ, मुस्लिम लीग। ये भारतीय राष्ट्रीय संघ का अग्रदूत था। ठीक, नेक्स्ट, आज़ाद हिंद फौज, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, पूरा एक टॉपिक ही है सुभाष चंद्र बोस का। आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? बताइए नेताजी किसको कहा जाता था? किस, बताइए, ये सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि है, नेताजी कहा जाता है। ठीक है, अभी पराक्रम दिवस मनाया जाता है 23 जनवरी को, अभी घोषित किया गया है, उसको भी याद रखें। और इनकी प्रतिमा भी लगी है। नेताजी सुभाष चंद्र ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? अक्टूबर 1943 में। अक्टूबर 1943 में, जब द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। एलन ऑक्टेन ह्यूम, एक सेवानिवृत्त अंग्रेजी ICS अधिकारी ने वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ का गठन किया था। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस नहीं, भारतीय राष्ट्रीय संघ जो बना था वो कब बना था? बताइए 1862, 76, 91, 84, कब बना था ये? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, 1884 में बना था। 1884 में इसका गठन किया था। ठीक है, राष्ट्रीय संघ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? बताइए 1923, 1924, 1925, 1922। हम बताते हैं जगह क्या है, बेलगाम, कर्नाटक। और ये कब बने थे? 1924। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1924 में एक बार महात्मा गांधी जी अध्यक्ष बने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के। राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? राष्ट्रगान जो गाया गया था सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? 27 दिसंबर 1911 कलकत्ता, 26 जनवरी 1931 कलकत्ता, 24 जनवरी 1950 दिल्ली में, 14 अगस्त 1896 इलाहाबाद में। कब गाया गया था ये? ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता में गाया गया था, जब जॉर्ज बंच आया था। ठीक है, नेक्स्ट, जनगण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया? अब तो बता देंगे आप, इसमें तो डाउट नहीं होगा। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर इसका, 27 दिसंबर 1911 को गाया गया था जनगण मन। ठीक है, जो राष्ट्रगान है भारत का सर्वप्रथम कब गाया गया था? ये कलकत्ता में गाया गया था 27 दिसंबर 1911 को। ठीक, और चैनल पर जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर लें, ये अंतिम कील है, अच्छे से तैयारी करिए, बढ़िया होगा। जो करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं देखे, वीडियो नहीं देखी, वो देख लें ज़रूर। क्वेश्चन है आपका, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसमें बाद कांग्रेस ने क्या किया बताइए? 1916 का महत्वपूर्ण समझौता हुआ था, कौन सा बताइए? मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हुआ था। मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन हुआ था और गरम दल नरम दल एक हो गए थे और लखनऊ पैक्ट के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस कर रहे थे। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? हम आपको जो एडिशनल जानकारी है वो भी आपको देते जा रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। ये कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ठीक, एओ ह्यूम ने की थी। नेक्स्ट है,
28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुई थी। कब, ये कहाँ हुई थी? 1885 में A.O. ह्यूम द्वारा की गई थी। ये बम्बई में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, बम्बई में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, कांग्रेस की। दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संधि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच एक समझौता हुआ। ये सत्र कहाँ आयोजित हुआ था? अभी बता कर आया हूँ, बताइए जल्दी से। और किसकी अध्यक्षता में हुआ था? रास बिहारी बोस, जिसमें गरम दल और नरम दल एक हो गए थे। ठीक है, और जो 1907 में अलग हुए थे। ये लखनऊ में हुआ था, लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, लखनऊ समझौता। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की? अभी भी बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये, बेलगांव 1924 एकमात्र अधिवेशन की अध्यक्षता की है गांधी जी ने 1924। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, बेलगांव के अधिवेशन में। ठीक है, अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को चरण 1885 से 1905 भी कहा जाता है। जो चरण है इसको क्या कहा जाता है? भारतीय राष्ट्रवाद के पहले चरण को ये मध्यम चरण कहा जाता है। मध्यम, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मध्यम चरण के नाम से जानते हैं। ठीक है, उसके बाद गांधी युग शुरू होता है। नेक्स्ट है बंगाल से क्वेश्चन है, बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा किया गया था। किस ब्रिटिश वायसराय द्वारा बंगाल का विभाजन किया गया था? तो बताइए जल्दी से, कब, कौन था ये? कर्जन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, कर्जन था जिसने बंगाल विभाजन किया था 1905 में। ये 1898 से 1905 तक वायसराय था। ठीक, नेक्स्ट है 1905 के बंगाल के विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन था? ये कर्जन था, कर्जन ने ही किया था। क्वेश्चन है बुक से है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है? बुक से भी क्वेश्चन बनते हैं। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ किसकी बुक है? ये महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी नाम है इनका। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, महात्मा गांधी की बुक है ये। ठीक है, एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। क्वेश्चन है, गांधी जी ने के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों का पूरा करना होगा। इनमें से वे कौन सी शर्त नहीं है? 4 ऑप्शन है, इनमें से एक को ऐसा गलत है जो इन शर्तों में शामिल नहीं था। कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, भाईचारे की भावना विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एक दूसरे के बगल में बनाया जाना चाहिए। ये जो शर्त है ये नहीं थी इसमें, बाकी ऊपर के तीनों थी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा इसका, ये गलत है। ठीक है, बाकी ए, सी और डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका पहुँचे थे। बताइए दक्षिण अफ्रीका के किस शहर में पहुँचे थे? ये पूछा गया है। जो SS सफारी से गए थे जहाज से, वो कहाँ पर पहुँचे थे? दक्षिण अफ्रीका में कहाँ पर पहुँचे थे? ये डरबन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, डरबन शहर में पहुँचे थे। नेक्स्ट, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के बाहर डैश बस्ती नामक एक सामुदायिक क्रियाशील मठ की स्थापना की थी। कौन से मठ की स्थापना महात्मा गांधी ने डरबन या दक्षिण अफ्रीका में की थी? किसकी की थी? ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, फोनिक्स आश्रम की स्थापना। ये पूछ लिया जाता है आपसे। 1904 में फोनिक्स की स्थापना की थी कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में, डरबन में, दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य में प्रारंभ किया गया था? चंपारण जो सत्याग्रह था नील की खेती के लिए था, नील की खेती के विरोध में था सत्याग्रह, वो कहाँ से प्रारंभ हुआ था? कहाँ पर ये हुआ था? 1917 में महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब आरंभ हुआ था? जो दांडी मार्च है वो कब आरंभ हुआ था? जल्दी से बताइए। ये नमक कानून था, नमक कानून तोड़ने के लिए कि भारतीयों को नमक का अधिकार मिले,
इसके लिए था, ये कब आरंभ हुआ था? 12 मार्च 1930 को। 6 बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, 12 मार्च 1930, और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? जो राष्ट्रपिता के नाम से महात्मा गांधी को किसने संबोधित किया? सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, बाल गंगाधर तिलक। किसने संबोधित किया था राष्ट्रपिता के नाम से? सुभाष चंद्र बोस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ? जो असहयोग आंदोलन था वो किस सन में प्रारंभ हुआ था? बताइए कब हुआ था ये 1920 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 1920 में असहयोग आंदोलन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, 1920 इसका राइट आंसर है। असहयोग आंदोलन कब वापस ले लिया गया? कौन सी घटना हुई थी? ये फरवरी में हुई थी, 4 फरवरी को चौरा चौरी जो वो घटना हुई थी, उसके बाद इन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था, फरवरी 1922। ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर, फरवरी 1922 को। नेक्स्ट है, आपको अभी बताया मैंने, चौरा चौरी जो घटना हुई भारत के किस राज्य में हुई? बताइए, चौरा चौरी जो घटना हुई वो भारत के किस राज्य में हुई? इसी होने के वजह से असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था गांधी जी ने। उत्तर प्रदेश में हुई थी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, चौरी चौरी घटना कब हुई थी? बताइए, चौरा चौरी घटना जो हुई थी वो कब हुई थी? ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है इसका, 5 फरवरी 1922। कहीं 4 होता है, कहीं 5 होता है, जो ऑफिशियल है वो 4 फरवरी है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 5-4 एक साथ नहीं आती है। नेक्स्ट, चौरा चौरी घटना जिसके कारण गांधी जी को असहयोग आंदोलन बंद करना पड़ा था, असहयोग आंदोलन को रोक दिया गया था, वो चौरा चौरी कहाँ हुई थी? गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश गोरखपुर में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, गोरखपुर ज़िले में चौरा चौरी की घटना हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? अगस्त कथन के विरुद्ध, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध, विंस्टन चर्चिल की प्रतिक्रियावादी उत्पागम, या नमक कर के विरुद्ध? क्या था? नमक कर के विरुद्ध था। सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था 1930 में 12 मार्च को चलाया गया था, ये नमक कर के विरोध में था, नमक पे कर पे विरोध था। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। बताइए वो कौन शामिल है इनमें? 11 सूत्री चेतावनी में कौन शामिल है? कौन संदर्भ में सही नहीं पूछा है, कौन सही नहीं है, इसको ज़रा सा अभी इग्नोर मत करें, क्वेश्चन आखिरी तक पढ़िए। क्या सही था, क्या सही नहीं था, इसमें पूछा गया है क्या सही है। क्या सही है? रुपये डॉलर विनिमय दर को कम करना, भू राजस्व में 50% की कमी करना, राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ये गलत है। एक दूसरा और तीसरा सही है, राजस्व में 50% कमी और राजनीतिक कैदियों को रिहा करना। ऑप्शन नंबर जो बी है राइट आंसर है, पहला वाला ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस क्रांतिकारी नेता नहीं है? बताइए, नहीं था। कौन एक राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रीय आंदोलन का क्रांतिकारी नेता नहीं था? बताइए जल्दी से, कौन नहीं था? चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले राष्ट्रीय आंदोलन क्रांतिकारी नेता नहीं थे। ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के पर खुद को गोली मार ली थी? बताइए, जब ब्रिटिशों ने घेर लिया था तो सुभाष चंद्र बोस, जो चंद्रशेखर आज़ाद हैं, उन्होंने खुद को गोली मार ली थी। ये कहाँ पर किया था? ये इलाहाबाद। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, प्रयागराज जिसे कहते हैं, प्रयागराज में ये चंद्रशेखर आज़ाद जी ने खुद को गोली मार ली थी। ठीक है, हाथ नहीं लगाने दिया था। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय घोषणा कब की थी? बंगाल का विभाजन जो है उसकी घोषणा कब की थी, कब ये लागू होगा, कब की थी ये? जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, 19 जुलाई 1905 को ये विभाजन लागू होगा, इसकी घोषणा ब्रिटिश सरकार ने की थी। जो करजन था 19 जुलाई 1905, फिर ये रद्द हो गया था 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, किसने 16 अक्टूबर को लागू हो गया था,
किसने बंगाल के विभाजन 1905 के लिए में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? जो बंगाल का विभाजन लाया था कर्जन, उसके विरोध में कौन था आंदोलन किया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जो चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें, मेहनत लगती है, बनाते हैं आपके लिए, कंटेंट देते हैं, इकट्ठा करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन देखिए, अंग्रेज़ों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाए शपथ में वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामानों, विशेष रूप से खादी का उपयोग करेंगे को आंदोलन कहा गया? कौन सा आंदोलन था ये जिसमें स्वयं निर्मित हम आत्मनिर्भर के लिए कहा गया था? ये स्वदेशी आंदोलन था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, स्वदेशी आंदोलन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था कि हम इसका बहिष्कार करते हैं, जो बाहर सामान है उसका बहिष्कार करते हैं और स्वदेशी को बढ़ावा देते हैं, आत्मनिर्भर की ओर बढ़ते हैं। खादी पहनने के लिए कहा गया नेताओं को। ठीक है, इसी आंदोलन के दौरान खादी को बढ़ावा दिया गया, खादी को पहनाया गया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से एक मकसद नहीं था? बताइए कौन सा मकसद नहीं था कर्जन के जो विभाजन किया था बंगाल का? बंगाली राष्ट्रीय मूल पर हमला करना, ये बिल्कुल था। बांटो और शासन करो ये नीति थी, बिल्कुल सही था। ब्रिटिश राज की शक्ति का प्रदर्शन करना, ये भी सही है। कौन नहीं है? सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ये गलत है। सरकार के प्रशासनिक भार को सहज करना ये गलत है। ठीक है, ये मकसद नहीं था। बाकी ऊपर के तीनों सही हैं। उनकी नीति यही थी, बांटो, फूट डालो, राज करो। ठीक है ना। अमूल पर हमला भी था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? बताइए किस वर्ष महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका गए थे? 1893, 1905, 1899, 1914। कब गए थे ये? 1893 में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, 1893 में ये दक्षिण अफ्रीका गए थे वकालत करने। ठीक है, केस लड़ने गए थे। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया? असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग बन गया, किसने कहा? लुईस फिशर ने कहा था। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, लुईस फिशर ने ये कथन कहा था, अमेरिका लेखक था। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु बताया है? बताइए किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? बालकृष्ण गंगाधर तिलक, दादा भाई नौरोजी, बी आर अम्बेडकर या गोपाल कृष्ण गोखले? बी राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले को राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस के अध्यक्ष बने? अब तो बता दीजिए। एक बार बने हैं, कहाँ? बेलगांव कर्नाटक में। कब बने हैं? 1924। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1924 में ये कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे महात्मा गांधी जी। ठीक है, 1924। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? बताइए महात्मा गांधी को कहाँ पर किस वर्ष बाहर स्टेशन ट्रेन से कर दिया गया था? 1893 में। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, 1893 में कर दिया था दक्षिण अफ्रीका में, पीटर्सबर्ग में। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशन सभापतित्व किया था? बताइए महात्मा गांधी ने, पूछा गया है महात्मा गांधी ने कितने सेशन में अध्यक्षता की है? एक में की है, जो बेलगांव में हुआ था कर्नाटक में। एक 1924 में जो हुआ था, एक बार अध्यक्षता की है महात्मा गांधी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है? गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। अहिंसा, व्यवसाय, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह। कौन नहीं है? ये तीनों तो हैं, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, सत्याग्रह है। ऑप्शन नंबर सी जो राइट आंसर होगा। व्यवसाय इनका दर्शन नहीं है, गांधीवादी दर्शन नहीं है व्यवसाय। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। बताइए किसका विद्रोह था? ये कौन सा सत्याग्रह था? 1917 में चलाया गया था। ये महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था।
चंपारण। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, चंपारण में चलाया गया था बिहार में, ठीक है, 1917 में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन है, इससे 100% आपके पेपर में मिलेगा ज़रूर, ठीक है। ये पेपर देकर आएंगे जो लोग, वो देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? जो सत्याग्रह सभा की स्थापना है वो कब की थी? महात्मा गांधी जी ने कब की थी? फरवरी 1919 को, फरवरी 1919 में सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी, ठीक। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की, बताइए किस अर्थव्यवस्था की वकालत महात्मा गांधी के द्वारा की गई? स्थानीय, केंद्रीकृत, ग्लोबल, विकेंद्रीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, विकेंद्रीकृत अर्थव्यवस्था की बात की गई थी। नेक्स्ट, महात्मा गांधी के लिए डैश भारतीय मानवता की एकता, इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक है, बताइए क्या होगा राइट आंसर इसका? भारतीय मानवता की एकता का प्रतीक है जो आर्थिक और स्वतंत्रता समानता का प्रतीक, खादी। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, खादी चलाया गया था स्वदेशी आंदोलन में, सभी नेताओं को बोला गया था खादी पहनो। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी का आर्थिक विचार नहीं है? जो महात्मा गांधी के विचार हैं उनमें से आर्थिक विचार कौन सा एक इन चार में से नहीं है? गैर हिंसक अर्थव्यवस्था, विकेंद्रीकरण या मशीनीकरण। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, मशीनरी, नवीनतम तकनीक, ये नहीं है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध लेख लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब किसके द्वारा लिखा गया था? बताइए जल्दी से, किसके द्वारा? ये भगवती चरण बोहरा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, भगवती चरण बोहरा के द्वारा लिखा गया था, ठीक। नेक्स्ट है, 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? अभिनव भारत का आयोजन, इसे मित्र मेला भी कहा जाता है। 1904 में यह अभिनव भारत हुआ, किसने किया था? वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, वी.डी. सावरकर के द्वारा अभिनव भारत का आयोजन किया गया था 1904 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? गदर आंदोलन के नेता कौन थे या संस्थापक कौन थे? ये हरदयाल। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, डॉक्टर हरदयाल थे, ये गदर पार्टी के संस्थापक में से एक थे, ठीक। नेक्स्ट है, अपराधियों के द्वारा के रूप में नहीं बल्कि राजनीतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी की जेल में 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? बताइए किसकी मृत्यु 64 दिन उपवास के बाद हो गई थी? बताइए जल्दी। जतिन दास। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, जतिन दास क्रांतिकारी नेता थे, इनकी मृत्यु हो गई थी उपवासन में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1908 में खुदीराम बोस प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा, उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? बताइए किसको मारने का प्रयास किया था ये? बताइए जल्दी से। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में। किंग्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, किंग्सफोर्ड पर बम फेंका था 1908 में, किंग्सफोर्ड। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? मुक्त भारत की समाज की स्थापना किसने की थी? जी.के. गोखले, राजगोपालाचारी, वी.डी. सावरकर, अरुणा असफ अली। ये वीर सावरकर के द्वारा की गई थी, मुक्त भारत समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मिलान करना है, मिलान बताइए कौन सा मिलान किस में सही होगा? राम प्रसाद मिस्मिल किससे संबंधित है? ये काकोरी षड्यंत्र मामले से, काकोरी षड्यंत्र मामले से राम प्रसाद मिस्मिल संबंधित हैं। सूरसेन जो है वो चटगांव सत्याग्रह छापा, इससे संबंधित हैं सूरसेन, जिन्हें मास्टरदा कहते हैं। अरविंदो घोष किससे संबंधित हैं? अलीपुर बम मामला से संबंधित है, अलीपुर बम मामला। भगत सिंह लाहौर षड्यंत्र से संबंधित हैं, लाहौर से। बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर, बी कूट जो है राइट आंसर है, ठीक है। पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा, चौथे का पहला, ठीक है, राइट आंसर है बी ऑप्शन राइट आंसर। चैनल पर जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है। और करंट अफेयर की वीडियो जिसने नहीं देखे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट करा रखे हैं, यूपी जीके करा रखी है, वो देख ले वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? जो गदर क्रांति आरंभ हुई उसका प्रमुख कारण क्या था?
प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर, प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होना। नेक्स्ट, चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे? चंद्रशेखर आज़ाद मुठभेड़ में कहाँ शहीद हुए थे, जिन्होंने ब्रिटिश के हाथे ना मर के खुद को गोली मार ली थी? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, प्रयागराज इलाहाबाद में शहीद हुए थे। नेक्स्ट, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे, बताइए जल्दी से। राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, राजा महेंद्र प्रताप थे, जो अंदर से और बाहर से दोनों से क्रांतिकारी सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। ठीक है, महेंद्र प्रताप। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव शस्त्रागार छापे को घेरे नेतृत्व में किसने नेतृत्व किया था चटगांव शस्त्रागार छापे का, जिसमें क्रांतिकारी ने स्थित पुलिस शस्त्रागार को कब्जा कर लिया था? बताइए किसने किया था ये डपारा में? सूरसेन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर, सूरसेन इसका राइट आंसर है। सूरसेन जी ने किया था ये चटगांव सत्याग्रह छापा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन और अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। और चैनल पर जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें, लाइक कर दें, शेयर कर दें। ठीक, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? संघीय शासन की व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा दी गई थी, बताइए। भारत शासन अधिनियम 1935। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।